नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अक्षय तृतीया कथा और इस दिन का दान का क्या महत्व है यह भी सुनेंगे। साथ ही साथ अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व भी जानेंगे। हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीदकर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर दान करने से हमें क्या शुभ फल मिलता है। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कार्य आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। अब आइए हम अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त और खरीदी के सबसे शुभ मुहूर्त सुनते हैं। 3 मई 2022 दिन मंगलवार को वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो अगले दिन 3:17 तक रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में रवि योग और शोभन योग रहेगा। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा, यानी कि पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। अब हम 3 मई 2022 के शुभ मुहूर्त सुनते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से 7:05 तक रहेगा। सायाहन संध्या मुहूर्त शाम 6:34 से 8 बजे तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त रात्रि 11:44 से 1:33 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:01 से 12:45 तक रहेगा। अब हम खरीदी का सबसे शुभ मुहूर्त सुन लेते हैं। अक्षय तृतीया का दिन साल के उन साढ़े 3 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन पूरे दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 3.5 मुहूर्त अर्थात
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पाड़वा, दशहरा, अक्षय तृतीया और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग, ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसकी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी आप चाहे तो अभिजीत या विजय मुहूर्त में खरीदी कर सकते हैं। इस दिन अविवाहित लोग के लिए विवाह का अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ कर सकते हैं। इस दिन नए आभूषण की खरीदी, नए व्यापार का आरंभ करना भी लाभदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह कार्य अवश्य करें। अब आइए हम अक्षय तृतीया व्रत की सरल पूजा विधि सुनते हैं। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किया गया अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अब आइए हम अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा बताई गई है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पूर्ण जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है।